जी बिल्कुल। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ की पेपर लीक का आयोग के बाहर कॉम्पिटिटर्स जो है एजिटेशन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और सम्मान को निगल लीजिएगा क्या? उस बिल्डिंग में ऑनरेबल चेयरमैन बैठता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम गोरखपुर के पंत पार्क परिसर में हैं और यहाँ पर एक विषय पे बात करने के लिए, जो पेपर लीक हो रहा है बच्चों का, यूपीपी का भी हुआ, अभी आरओ का भी पेपर लीक हुआ। उसमें सब तमाम बच्चे आंदोलित हुए और उसमें जो है सरकार से मांग की कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए और उसमें तमाम प्रक्रिया हुई। उसी सब विषयों को बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल के कहे जाने वाले गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से हम बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत, वेलकम। सर, जो यहाँ उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का जो ये चलन शुरू हुआ है जी, ये क्या सर ऐसे ही चलता रहेगा? जी, जंगल राज का परिणाम है। जी जी, तो क्या मतलब इसका कुछ हम लोग आम जन और युवा ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और सरकार इसी तरह अपना मनमानी करती रहेगी और बच्चों पे लाठियां भाजती रहेगी और बच्चों को असहाय महसूस कराएगी? जी, रूल ऑफ लॉ नहीं है और कानून का शासन यहाँ नहीं है। जी, लाठी भाजें, वो मारें, चाहे जो करें, जी, वो बेरोजगार जुआ जो म्यूट हो चुका है, जी, वो सहता रहे, मर जाए, उससे इनको कोई कुछ लेना देना नहीं है। जी, और जो पेपर लीक होने की परंपरा सी एक पड़ गई है, जी, ये मैंने बोला ना कि ये जंगल राज का परिणाम है। इस तरीके से कहीं होता है जो आप आज इस मुल्क के अंदर होता चला जा रहा है। जी, और अभी आपने बोला है कि सिपाही की परीक्षा का पेपर आउट हुआ, उसको रद्द किया गया है। जी, ऑनरेबल सीएम ने उसको रद्द किया है। जी, ये बात हो ही क्यों रही है और रद्द क्यों? आप परीक्षा कंडक्ट कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए। और ये तो चलिए क्षम्य हो गया कि सिपाही की भर्ती जो है आयोग, ये लोग अपना सिपाही आयोग बना के करते हैं, पुलिस विभाग कुछ करता है, जी, वो आयोग के बाहर पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ की पेपर लीक का आयोग के बाहर कॉम्पिटिटर्स जो है एजिटेशन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और सम्मान को निगल लीजिएगा क्या? उस बिल्डिंग में ऑनरेबल चेयरमैन बैठता है, ऑनरेबल चेयरमैन जी, अध्यक्ष बैठता है, उसके लिए ऑनरेबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उस बिल्डिंग की पहचान अपनी ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम जो कराने का, कंडक्ट कराने का, वही उसके ऊपर लेबिल लगा हुआ है कि वह ईमानदारी पूर्वक और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा कराएगा, और उसके ऊपर पेपर लीक का लेबिल लग गया। और मैं देख रहा हूँ कि एजिटेशन हो रहा है। आयोग के चेयरमैन न जाने क्यों विलम्ब कर रहे हैं। उनको पहले पेपर कैंसिल करें, पहले हुआ परीक्षा कैंसिल करें, पेपर नहीं, परीक्षा कैंसिल करें जी, और परीक्षा कराने का डेट डिक्लेयर करें। चूँकि उनके ऊपर चुनाव आयोग का, चुनाव आचार संहिता का बहुत असर नहीं होता, लेकिन चुनाव के दौरान तो परीक्षा नहीं हो सकती। तो चुनाव के बाद या चुनाव के पहले भी अब संभव नहीं है। जो भी पीसीएस की परीक्षा भी शायद प्रीलिम होने वाली है, तो उनको फौरन डिक्लेयर करें, बच्चे अपने घर जाएं, तैयारी करें। और यह तरीका नहीं होता है। बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं, पुलिस को आपने लगा दिया है, पुलिस कॉलर पकड़ रही है, उनको खींच रही है, दौड़ा रही है। और पुलिस असलहे लेके क्यों बच्चों के सामने खड़ी है? बच्चों का मौलिक अधिकार क्यों छीना जा रहा है? वो क्या इतना भी कहने का अधिकार नहीं है कि पेपर आउट हुआ है? आपने पेपर आउट किया, वो कहने का भी अधिकार नहीं है? आपकी मशीनरी फेल्योर होती चली जा रही है। इनकॉम्पिटेंट मशीनरी का सवाल खड़ा हो गया है। आज ट्रांसपेरेंसी संदिग्ध हो चुकी है पूरी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन की। मैं ऑनरेबल अध्यक्ष जी से कहता हूं कि इस परीक्षा को कैंसिल करिए, बाध्य न करिए, नहीं तो मैं इलाहाबाद में पहुंचूंगा तो आयोग को 1 मिनट नहीं चलने दूंगा, आयोग के दरवाजे पर बैठूंगा। ऐसे नहीं चलने दूंगा पब्लिक सर्विस कमीशन को, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन। पेपर लीक मामले में सर, ये जो है पेपर लीक माफिया जो है, जो हावी होते जा रहे हैं, क्या ये ऐसे ही हावी होते रहेंगे और सरकार जो है अपना
इनके आगे लचर महसूस किया जा रहा है और युवा भी महसूस कर रहे हैं। ये सर ये कब तक चलेगा? ये चलेगा जब तक वो लोग चाहेंगे। इसका सवाल हमारे पास इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इसका उत्तर ऑनरेबल सीएम देंगे। पूज्य योगी जी से पूछिए कि कब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। हम क्या उत्तर देंगे कि अब माफिया हावी हैं और पेपर आउट कर रहे हैं? इसका जवाब मैं क्या दूंगा? इसका जवाब जिम्मेदार लोगों से पूछिए। पुलिस के डीजीपी से पूछिए, उसके नेतृत्व में कंडक्ट हुई है परीक्षा आयोग, जो उसमें 2 मेंबर हमको याद नहीं आ रहा है, उनसे जाके माइक ले जाके पूछिए कि ये कब तक न बखेड़ा चलता रहेगा। ये चलने देना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ हुकूमत से कि तुम डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों नहीं है। मैंने कहा ना कि अराजकता का परिणाम है। ऐसा एक सवाल भी खड़ा होता है। परीक्षा आप करा रहे हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से, सबको समान अवसर दे के सबको पहुंचाने का ना। जब कुछ सीमित लोग, संसाधन संपन्न लोग पेपर आउट करके पास हो जाएंगे, तो जो जिनके पास जो हाशिए से पीछे है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता, वो कैसे जाएगा ऊपर? ज़रा बताइए, वो कैसे नौकरियों में जाएगा? तो ये तो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रतिपल इक्विलिटी का समझिए कि राइट टू इक्विलिटी का वायोलेशन हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। ह्यूमन राइट्स का भी सर वायलेशन। अरे ह्यूमन राइट्स तो छोड़ दीजिए। ह्यूमन राइट्स कोई सीधे कानून की संहिता की किताब ही फाड़ के बस फेंक दो इसको। ह्यूमन राइट्स कौन पूछ रहा है? कॉलर पकड़ना, पीटना, लखेदना, गैस छोड़ना, आंसू गैस छोड़ना, बोतल पानी का बौछारा छोड़ना, ये क्या कर रहे हैं भाई? सिंपल वो अपनी मांग तो ही कर रहे हैं। विद्यार्थी बेरोजगार अपने माँ बाप, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने पेट के लिए आपसे आपकी गलती की तरफ इशारा कर रहा है और आप जो है उसको पुशबैक कर रहे हैं। आपकी पुलिस बल उसको ढकेल रही है। पुलिस की नियुक्ति इसीलिए हुई है। पुलिस की नियुक्ति सुरक्षा के लिए हुई है। पुलिस सुरक्षा की वर्दी पहनी रहती है, कसम खा के कि मैं सुरक्षा करूंगा, और आप जाते हैं सजा करने, लोगों को पीटते हैं, कॉलर पकड़ेंगे। आयोग के सामने बच्चों की कॉलर पकड़ के देखा मैंने, पुलिस वाला खींच रहा था। उसका सम्मान नहीं है, वो किसी बाप का बेटा नहीं है। यार ऐसे सवाल न करिए। ऐसे सवाल ऐसी सरकार के नुमाइंदों से करिए, ये पॉलिटिशियन से करिए जो आज इस मुल्क की दशा ये कर दी है। ऐसे आज़ादी नहीं मिली है, ये लोकतंत्र यूँ ही नहीं मिला है। इसके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी और जो है चंद्रशेखर आज़ाद और मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह जैसे लोग फांसी पर लटक गए हैं तब मिला है। गांधी जिंदगी भर जेलों में सड़े हैं तब मिला है। बटुकेश्वर दत्त के सीने पर चढ़ के सेलुलर जेल में मार दिया गया, जिंदा किसी तरह बचे, तब ये आज़ादी मिली है। पेपर लीक करा रहे हैं ये लोग। कानून का कोई शासन रह गया है क्या कि ये सवाल कर रहे हैं? ये सवाल उन लोगों से करिए। परीक्षा की अनियमितताओं के बारे में एक एस्पिरेंट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनकी भी बात सुनते हैं। नमस्कार 7 न्यूज़। मैं परीक्षार्थी भी रह चुका हूं और साथ में मैं अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम भी करता हूं। जैसा कि मैं विगत वर्षों में देख रहा हूं, परीक्षाओं में काफ़ी अनियमितताएँ हो रही हैं। जैसे सर ने कहा वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं नहीं कहूँगा, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा करता हूं। बस मेरा मानना ये है कि जैसे आप अगर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम की बात करें तो 2017 में आखिरी भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की आई थी और 2017 के बाद वो भर्ती सीधे 6 साल बाद आती है, जिसमें 300 के अराउंड पोस्ट होते हैं। और जो परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल काउंसिल सर्विसेज कराती है, जो कि एक बहुत बड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसा कि सर ने कहा कि वहाँ एक अध्यक्ष नियुक्त होता है, जो कि सचिव होता है, जो एएस कैडर का अधिकारी होता है। क्या उनकी मॉनिटरिंग इस कदर भी स्ट्रांग नहीं है कि जो बच्चे अपना तन मन धन दे के, कोई बच्चा 11 साल से, कोई बच्चा 12 साल से, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल के अंतराल पे आप एग्ज़ाम कराते हैं। लड़के अपना माइंडसेट तैयार करते हैं, साल भर 12 महीने अपना माइंडसेट तैयार करते हैं, अपने आप को प्लान आउट करते हैं कि हमें एग्ज़ाम को कैसे देना है, और पेपर लीक हो जाता है। उनकी वो ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, धक्के खाते हैं, सामाजिक गालियाँ सुनते हैं, रिलेटिव्स का उनके ऊपर नज़र होता है, उनकी जवानी
एक कुर्सी पे टूट जाती है और रिजल्ट क्या आता है, परीक्षा लीक। फिर अगर हम बात करें सर, जैसा कि अगर आप देखिए, अगर किसी आदमी की अवस्था अगर 36 साल की या 35 साल की रही होगी और 7 साल बाद ये भर्ती आती है, 6 साल के बाद ये भर्ती आती है, अगर वो इस भर्ती से आउट हो जाता है तो वो तो उसका एज तो ख़त्म हो गया, उसकी एज ख़त्म होने के साथ साथ उसकी लाइफ भी ख़त्म हो गई और कोई प्राइवेट कंपनी 40 साल में उसको रखेगी भी नहीं। ये तो हो गई सहायक समीक्षा अधिकारी की बात। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, एक संस्था है उत्तर प्रदेश पुलिस की, लखनऊ की उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी दरोगा और सिपाही की भर्ती होती है वो कराती है। खुद कानून के नुमाइंदे होने के बावजूद क्या उनके पास इतनी संरक्षण क्षमता नहीं है, या क्या उनके पास इतना भी सिस्टम नहीं है कि वो इस परीक्षा के लीक होने की प्रक्रिया को रोक पाएँ या सॉल्विंग गैंग को रोक पाएँ? मैं यही कहूँगा कि ये युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। कृपया जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी है वो इसको देखे। युवा बहुत अवसाद में है, बहुत डिप्रेशन में है और उसके साथ न्याय करें। तो अभी आपने देखा, हमने पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल साहब से हमने बात किया है और तमाम विषयों पे इन्होंने बेबाकी से अपने राय दिए हैं। पेपर लीक के मामले में बच्चे भी परेशान हैं और तमाम उनके गार्जियन भी परेशान हैं और उनका आना जाना, हर तरह के किराए वगैरह, सारे मानवीय रूप से भी वो शोषित अपने को महसूस कर रहे हैं। इस विषय में यहीं तक। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।